वर्किंग प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और वैकन सेल। इसको वैकन सेल भी बोलते हैं क्योंकि किसने कल किसका इन्वेंशन किया था? हाँ, उन्हीं ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और वैकन सेल। तो इसका वर्किंग प्रोसेस देखेंगे कैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल है उनके केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब यहाँ से क्या करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है फ्यूल सेल का, H2O2 फ्यूल सेल का स्ट्रक्चर है पूरा। इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि जो आपका एनोड है उस एनोड से होकर के हम किस गैस को फ्लो कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही इस कंटेनर में एंट्री कर रही है वो एनोड से पास होकर के इसमें जा रही है इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एनोड पर क्या होगा हम देखेंगे। एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस है जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट की वजह से एंट्री कर रही है हाइड्रोजन गैस किससे कंबाइन हो रही है? हाइड्रोक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये 2 पार्ट में होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का जो 2 एटम है हाइड्रोजन के, फर्स्ट एटम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जो सेकेंड वाला एटम है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इन दोनों पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और ऑलरेडी क्या है? OH माइनस। जो फर्स्ट वाला एटम है जिसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड का जो 1 आयन है उसी से कंबाइन हो जाएगा। H प्लस OH माइनस क्या फॉर्म कर लेगा? H2O। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट है वो भी OH माइनस से कंबाइन होगा और क्या फॉर्म कर लेगा? H2O। तो कितने H2 हो जाएंगे? 1 और 1 2 H2O। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे इलेक्ट्रॉन के लूज होने से हो रहा है इलेक्ट्रॉन का लूज होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इट मींस एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब आइए किस पे? कैथोड पर। एट कैथोड पे आप क्या देख पा रहे हैं कि कैथोड पर कौन सी गैस को फ्लो कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस। अब ये ऑक्सीजन गैस जब कंटेनर में एंट्री कर रही है, ऑक्सीजन गैस कंटेनर में एंट्री करने के बाद कैथोड से पास हो रही है और इसमें आ रही है इलेक्ट्रोलाइट एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। अब अगर ये एक्वस है इट मींस इसमें क्या होगा? वाटर भी होगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होगा। बोलिए, एक्वस होने का मतलब ये है इसमें क्या है? वाटर भी है और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो जो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है वो किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या? ये जो ऑक्सीजन है इसके जो दोनों एटम हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से कंबाइन, और जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों एटम अलग अलग हो जाएंगे और इनमें कोई चार्ज नहीं होगा। इनको बोलेंगे न्यू बॉर्न ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम सिंगल ऑक्सीजन एटम होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। वैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रिलीज हुए थे ऑक्सीडेशन होने पर उन 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और इसमें कितना आएगा? 2 माइनस। अगला ऑक्सीजन एटम उसमें कितना आएगा? 2 माइनस। अब जब ये ऑक्सीजन गैस वाटर से रिएक्ट कर रही है, ये जो वाटर है ये कैसे ब्रेक होगा? H प्लस OH माइनस 2 मॉलिक्यूल है, अगला भी H प्लस OH माइनस। ये 2 OH माइनस पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं और यहाँ से एक H प्लस आएगा और इसको डबल माइनस से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ये H प्लस आएगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। बोलिए, तो क्या होगा? OH और एक माइनस। तो यहाँ पे क्या? एक अगला OH माइनस फॉर्म होगा, फिर कोई नेक्स्ट H प्लस आएगा वो भी अपना इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H और OH माइनस एक और OH माइनस फॉर्म होगा। इस तरीके से टोटल कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे? 1 अरे गधे 1 2 3 4। तो कितने रिलीज होंगे? यहाँ से 4 हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे? रिलीज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। और इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा पहले से हमने लिख रखा था, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए। आपका देखिए ये हाफ रिएक्शन है, भी हाफ रिएक्शन है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को अटैच मान लीजिए दोनों को सम करेंगे उनका, तो अगर हम ऐड करने जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई सभी के साथ होगा, जितने भी केमिकल स्पीशीज 2 का इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2H2 और 2 का इसके साथ करेंगे OH के साथ 2 जा 4OH माइनस। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से ये कैसे प्लस। अब यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई करना नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए O2 प्लस 2H2O प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बात? आगे देखिए, अब यहाँ से चलेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए 2 जा 4H2O सकीरा, हाँ 2 जा कितना 4H2O और इसमें करेंगे 2 जा कितना होगा बोलिए 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन। आगे समझिए, अब इसको इसमें ऐड करेंगे प्लस क्या होगा प्लस 4OH माइनस, इसको यहाँ ऐड कर दिए। अब समझिए क्या क्या कैंसिल होगा, प्रियांशु यू स्टैंडर्ड बताइए क्या क्या कैंसिल होगा। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन LHS में है और 4 इलेक्ट्रॉन क्या है RHS में, दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। आप देखिए अनमोल और क्या कैंसिल हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही 4 हाइड्रोक्साइड आयन, 4 हाइड्रोक्साइड आयन से क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। आप बैठिए, इसके बाद नेक्स्ट आप चलिए नुदरत और क्या कैंसिल हो रहा है आप बताइए, दोनों साइड में क्या कैंसिल होगा, बिल्कुल कितने H2 कैंसिल होंगे। हाँ यहाँ पे देखिएगा इधर कितने H2 है 2H2 और इधर कितने हैं 4H2, तो यहाँ से जो होगा 2H2 इसमें 2H2 दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने, इस साइड में कितना बचेगा 2H2 और यही आपका क्या होगा फाइनल रिएक्शन। तो क्या 2H2 क्या क्या बचा 2H2 प्लस O2 क्या फॉर्म हुआ 2H2। तो रिडॉक्स रिएक्शन जब होगा तो ये रिडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और साथ ही साथ जो वाटर रिलीज हो रहा है इसी वाटर को कंडेंस करके एस्ट्रोनॉट ने ड्रिंकिंग में पीने में उपयोग किया है ना। इसका जो है यही बेनिफिट था इसका कि जो है ये जो सेल था ये एक तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साथ ही साथ दूसरा इसका बेनिफिट ये था इससे जो वाटर वेपर रिलीज हो रही थी उसको कंडेंस करके साइंटिस्ट उसको अपने पीने में उपयोग कर रहे हैं। समझ में आया? और एक इसका बेनिफिट ये भी है इस सेल का ये कंटिन्यू एनर्जी देता रहता है। जब तक आप क्या करेंगे फ्यूल को यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को आप फ्लो कराते रहेंगे तब तक ये कंटिन्यू एनर्जी देता रहेगा। समझ में आया? तो यही आपने देखा कि वर्किंग प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल्स, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके बेनिफिट्स आपको बता देते हैं।